यहाँ आने से पहले जो शहर मेरे लिए बस एक नाम हुआ करता था, वहीं यहाँ रहने के बाद मेरे लिए कहानियों की किताब बन चुका है। चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ एक ऐसे शहर में जो काल से भी प्राचीन है, जहाँ के हवा में सुकून है और सांस में सिर्फ और सिर्फ शिव बसते हैं, जहाँ घाटों पर जीवन भी है और मोक्ष भी। मैं बात कर रही हूँ वाराणसी की। तो इस बार हमने पुणे से सफर तय किया है वाराणसी तक का। जैसे ही हम लैंड किए, हमने एक गर्मा गर्म चाय पी, रूम में जाके हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम को हम बाहर निकले। हमारा रूम जो था वो 80 घाट के पास हमने लिया था, तभी हम घाट के पास भी थोड़ा सा आ सके, इसीलिए हमने वो चूज किया था। हम फिर पहुंच गए थे इंडिया का पहला पिज़्ज़ेरिया जो कि है 80 घाट पे। तो वहां आकर हमने वही पिज़्ज़ा जूस वगैरह खाया जो कि काफ़ी अच्छा था, नॉर्मल था, बट यस यहाँ से जो व्यू था वो सबसे बेस्ट था। ये ख़त्म करते ही हम निकल पड़े थे जल्दी से दशाश्वमेध घाट के तरफ। बेस्ट है कि ऐसे ऑटो लेकर आप यहाँ पे बनारस में घूमिएगा। आप चाहे तो बनारस में स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। बट 1 किलोमीटर हो चाहे 2 किलोमीटर हो, रिक्शा या ऑटो से जाओगे आप तो वो 100 से कम तो लेंगे नहीं। तो गलियों की चहल पहल से निकलकर हम पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट पर। यहाँ आने के बाद हमने सोचा कि आज की शाम जो है हम बोट राइड करना चाहते हैं, ताकि हम शाम में घाटों की खूबसूरती का अलग ही मजा उठा सके। तो यहाँ पे जो है बोट राइड में 150 रुपीज उन्होंने लिया था, जो कि शेयरिंग में जाने वाला था, जो कि हमें पूरे घाटों में घुमाने भी वाला था और हमें गंगा आरती भी दिखाने वाली थी शाम की। तो अभी हम आए हैं दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती देखने के लिए। एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। तैयारी चल रही है पीछे। तो गंगा आरती का टाइम है 6:30 PM, बट यहाँ पे 4 बजे से जो है भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, लोग अपने अपने जगह पकड़ना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इस शहर के काफी सारे नाम है, जैसे बनारस, वाराणसी, काशी। क्या आपको पता है बनारस इसका नाम ब्रिटिशर्स ने रखा था और वाराणसी इसलिए पड़ा क्योंकि ये शहर जो है वरुणा और अस्सी नदी के किनारे बसता है। काशी काशी इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस भूमि पर सबसे पहले ज्ञान का प्रकाश फैला था। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसे किस नाम से बुलाना पसंद करेंगे। वैसे वाराणसी है बड़ा छोटा, बट यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो एकदम ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको हर मेजर सिटी से यहाँ पे कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे 5 रेलवे स्टेशन है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंड हाँ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए आपके पास बस भी एक ऑप्शन है। देखते ही देखते टाइम हो गया था गंगा आरती का, तो हमने बोट से ही मज़े ले लिए। गंगा आरती का एक अलग ही सुकून, एक सरियल एक्सपीरियंस। आप लोग भी ज़रूर अगर वाराणसी में हैं तो इसे ज़रूर पास से देखिएगा। यहाँ मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ, अगर आप रूम देख रहे हैं वाराणसी में रहने के लिए तो 80 घाट पे आप देख सकते हैं, क्योंकि दशाश्वमेध घाट के आजू बाजू आप अगर देखते हैं तो वो काफ़ी रश एंड काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है। वहाँ पे भी रह सकते हैं नो डाउट, बट अगर आपको शांति चाहिए, घाट भी पास में चाहिए, तो आप यहाँ रह सकते हैं। बट हाँ, आपका सारा जो मेजर लोकेशंस है जो भी आपको कवर करने हैं वो सब दशाश्वमेध घाट के पास ही होंगे। तो हम पहुँच गए थे घाट पर, हम उतर गए थे और हमने किया दीपदान एंड हम वहाँ से चल पड़े थे काल भैरव जाने के लिए। काल भैरव जी शिव जी के रौद्र रूप है और उन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। हमारे काल भैरव जी के दर्शन हो गए हैं। यहाँ आके एक अलग सा सुकून मिला, जैसे हम पे कोई नजर रखे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम निकल गए थे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए। जैसे कि आपको पता है कि ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हमारे इस ट्रिप का अहम भाग भी था। वैसे अगर आपको इसके अंदर एंट्री करना है तो आप गंगा गेट से जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गेट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाहर निकल के हमने खाया ब्रेकफास्ट, उसके बाद हम निकल पड़े थे मणिकर्णिका घाट जाने के लिए। हम मणिकर्णिका घाट जा ही रहे थे कि हमने देखा नीलू की कचौड़ी, जहाँ रुककर हमने खाई कचौड़ी। उसके बाद हम जिस गली से जा रहे थे घाट पर, वहां पे हमने देखा ब्लू लस्सी शॉप, और हमें इतनी गर्मी लग रही थी कि हमने यहाँ पे खाई मिक्स्ड फ्रूट लस्सी, जो कि काफी अच्छी थी। और यहाँ की गलियों की बात ही कुछ अलग है, जो कि खत्म ही नहीं होती। गलियों से होते हुए हम पहुंच गए मणिकर्णिका घाट पे, जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक ही कथा के 2 अध्याय है। वैसे तो इस घाट के बारे में मैंने यहाँ आने से पहले सिर्फ सुना था, बट यहाँ आके इसे महसूस किया। एंड फाइनली शाम हो गई थी, तो हम आ गए थे अगेन हमारे पिज़्ज़ेरिया कैफ़े में, क्योंकि वही हमारे
रूम के एकदम पास था और हमने ले ली थी जगह। अब ये जो है इतना अंधेरा जो है, ये 5:30 का टाइम है और इतना अंधेरा हो गया था यहाँ पे। उसके बाद आरती शुरू हो गई थी 6:30, हमने आरती किया। इसका डिटेल व्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। हमने लस्सी खाई एंड हम रात को निकल गए थे संकट मोचन मंदिर, जो कि हनुमान जी का मंदिर है और हम दोनों ही हनुमान जी को काफ़ी मानते हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी काफ़ी मान्यता भी है, आप लोग ज़रूर जाइएगा। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो कि डे 3 है हमारा, हमने शुरुआत की दशाश्वमेध घाट पे अगेन एक बोट राइड लेते हुए। लेकिन इस बार मैंने बोट राइड ली थी एक फ़ोटो शूट के लिए, क्योंकि मैंने पहनी थी साड़ी एंड मैं साड़ी पहनकर उसके डेक पे एंजॉय कर रही हूँ घाट के व्यूज़ को। एंड इस बोट राइड का कॉस्ट हुआ था हमें 1500 रुपीज़, जिसे आप बार्गेन भी कर सकते हैं, बट मेरा हस्बैंड अलाउ नहीं करता है बार्गेन करने, इसलिए मैं फंस गई थी। बट आप बार्गेन ज़रूर कीजिएगा। ये मणिकर्णिका घाट से होते हुए 80 घाट तक ले जाते हैं ये। एंड इसके साथ हमने एक फ़ोटोग्राफ़र लिया था। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो वो 30 रुपीज़ पर फोटो में देता है, बट अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो 50 रुपीज़। वहाँ से हमने थोड़ा सा जो है ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम वहाँ से रूम में जाके तैयार होके निकल गए थे दोपहर के टाइम पर रामनगर फोर्ट। रामनगर फोर्ट जो है 4 to 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है 80 घाट से, इसीलिए यहाँ पे आने के लिए ऑटो वाले चार्ज करते हैं 200 to 300 रुपीज़, आपको वेटिंग चार्जेस के साथ साथ। वैसे तो रामनगर फोर्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए। यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे उनके यूज्ड आर्म्स को आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे। एंड इसके पीछे साइड अगर आप आके देखते हैं तब है ये जगह फोटोजेनिक, बिकॉज ये एकदम गंगा किनारे है। एंड आप तब देख सकते हैं कि पुराने राजवाड़ों की कहानियाँ इसी गंगा किनारे हुई होगी। सो इट फील सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे बहुत ही अच्छा फोटोज़ एंड ऑल आता है। आप लोग इस एरिया में आके, इस जगह पे आके फ़ोटोज़ ज़रूर खिंचा सकते हैं। अभी हमने देखा रामनगर फोर्ट, जो कि वाराणसी का एकदम पुराना फोर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इट इज़ अ गुड प्लेस फॉर फोटोग्राफी एंड। अब बनारस में है तो बनारसी सिल्क साड़ी तो बनती है, इसीलिए उनके फैक्ट्री आउटलेट में हम चले गए थे साड़ी शॉपिंग के लिए। उसके बाद हम चले गए थे गडोलिया मार्केट की तरफ, जहाँ पे हमने खाई एक यम्मी सी टमाटर चाट, जो कि काशी भंडार से बड़ी फेमस थी यहाँ की और हमने ट्राई ज़रूर करनी थी, इसलिए हमने खाई, बहुत अच्छी लगी हमें। उसके बाद हमने पी ठंडाई, क्योंकि यहाँ पे हमने खाना बहुत ही कम खाया है, ये चटर पटरी ज़्यादा खाए हैं। उसके बाद हम यहाँ से चले गए थे नमो घाट देखने के लिए, जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, इसीलिए 84 घाट से ये बन गए टोटल 85 घाट। यहाँ पे आरती की तैयारी हो रही थी। तो थोड़ी देर सुकून से नमो घाट में बैठने के बाद हम चल पड़े थे दशाश्वमेध घाट जाने के लिए। तो हमने फिर से ली बोट की सवारी, जिसके लिए 150 रुपीज़ पर सवारी था। और जैसे ही अंधेरा हुआ हमने फिर से एक लास्ट टाइम दीपदान करने का सोचा और हमने दीपदान किया। एंड फाइनली हम पहुंच जाते हैं दशाश्वमेध घाट पे। एंड वहां से हम पहुंच गए थे काशी विश्वनाथ जी के पास शायन आरती देखने के लिए। कुछ जगह ऐसी होती है जहां बार बार जाने का आपका मन करता हो। जाने से पहले फिर से आए हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। अच्छा सीरीन फीलिंग एंड इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ फिर से आकर। औरंगजेब के अटैक के बाद इस मंदिर का दोबारा से निर्माण किया गया था देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा, जिनकी प्रतिमा इस मंदिर के एंट्रेंस पे लगाई हुई है। एंड यहाँ से फिर से दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे बनारसी पान खाने के लिए, क्योंकि बनारस में आके बनारसी पान खाना तो बनता है और मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मीठा पान था बनारसी मीठा पान। मन में एक आखिरी ख्वाहिश थी कि मॉर्निंग की आरती भी मैं देखूं, इसीलिए 4:30 बजे मैं पहुंच गई थी 80 घाट पर मॉर्निंग गंगा आरती देखने के लिए। आखिरी सुबह 80 घाट की आरती और एक छोटी सी बोट राइड सिर्फ 500 रुपए में, बट मेमोरीज फॉर अ लाइफ टाइम मैं यहाँ से लेकर जा रही हूँ। जी हाँ, जाने का मेरा वक्त आ चुका है, लेकिन आपके लाइफ में आपको कभी भी मौका मिले एक बार काशी जरूर आके जाइएगा, क्योंकि ये शहर आपको अपने आप से प्यार करना सिखा देगा। तो ये है बनारस, जहाँ वक्त रुकता नहीं बल्कि ठहर कर जीना सिखा देता है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।